हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम मार्केट में मिलने वाली महंगी चीज को घर पे बना के तैयार करेंगे, वो भी फटे पुराने बेकार पड़े कपड़ों से। तो मेरे पास यहाँ पे एक पुराना जीन्स का पैंट है और यहाँ पे आप देखिए 2-3 कलर के जीन्स के पैंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पैंट की हमको कटिंग कर लेनी है और किनारों से देखिए ये जो मोटा वाला पार्ट होता है जीन्स के पैंट का, उसको हमको अलग कर देना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ये जो पैंट थी इसको मैंने कट करके दोनों तरफ से जो मोटा वाला पार्ट था उसको अलग कर दिया है और इसको अभी हम संभाल के साइड पे रखेंगे। लास्ट पे मैं इससे आपको बहुत ही प्यारा सा आइडिया बना के मैं दिखाने वाली हूँ। और जीन्स को पैंट को मैंने कट कर लिया है और मेरे पास देखिए कुछ शर्ट है पुरानी। तो इसी तरीके से देखिए पुराने कपड़ों से हम इसको बनाएंगे। तो ये शर्ट का कपड़ा है देखिए 5.5 इंच बाई 5.5 इंच पे मैंने शर्ट के कपड़े को कट कर लिया है और 5.5 इंच बाई 5.5 इंच पे मैंने जीन्स के पैंट को भी कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए दोनों कपड़े के जो पीसेस हैं उनको आपस में इस तरीके से रखना है और यहाँ पे देखिए नीचे शर्ट का कपड़ा रखा था, ऊपर जीन्स का पैंट जो है वो उल्टा करके रखना है। ये देखिए जीन्स का पैंट का जो कपड़ा था उसको मैंने उल्टा करके रखा है और इस तरीके से बीच में मैंने एक निशान लगाया है। फिर उसके तरफ दोनों हमको देखिए ऐसे किनारे पे निशान लगाने हैं। अब ये जो बीच में मैंने जो लाइन बनाई थी उसको हमको छोड़ना है और किनारे पे यहाँ पे देखिए हमको सिलाई लगानी है। तो धीरे धीरे आराम से यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूंगी। तो मैंने ये सिलाई लगा ली और बीच वाला निशान छोड़ के दोनों तरफ साइडों पे हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये एक पीस पे मैंने सिलाई लगा के तैयार कर ली है। अब ये दूसरा वाला पीस भी मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए बीच वाला जो निशान था उसको छोड़ना है और दोनों तरफ किनारों पे हमको सिलाई लगानी है। तो आप यहाँ पे मार्कर पेन से भी मार्क करके निशान को सिलाई लगा सकते हैं या फिर मैंने तो चौक से ही निशान लगा लिए हैं। अब बीचों बीच से हमको इसको कट करना है। तो ये दो पार्ट हमारे इस तरीके से अलग हो जाएंगे। अब इन पे एक बार हम और सिलाई लगा लेते हैं जिससे कि ये जो सिलाई है हमारी पक्की हो जाए। देखिए तो अच्छे से एक बार में सारे जो पीसेस मैंने कट करके जो निकाले हैं ना उन पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ और बहुत ही प्यारा सा मैं सुंदर सा मेट का डिजाइन बना के आपको मैं दिखाऊंगी। इस तरीके की डिजाइन से आप देखिए बड़े साइज पे कारपेट, मेट, चटाई, दरी कुछ भी बना के आप तैयार कर सकते हैं। टेबल मेट बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक देखिए पुराने कपड़ों से एक डिजाइन का आइडिया मैंने दिया है। तो इस डिजाइन से आप बहुत सी चीजें बना के तैयार कर सकते हैं। अब सारे ही पीसेस को इस तरीके से हमको तैयार कर लेना है। देखिए तो ये हमने देखिए बना लिया डिजाइन। इस तरीके से कटिंग करके हमको बना लेना है और अच्छे से डबल करके अच्छे से सिलाई भी लगा लेंगे यहाँ पे हम, जिससे कि जो सिलाइयां हैं वो खुलेगी नहीं। और ये जो हम देखिए जब भी इस तरीके से ना जीन्स के पैंट से कोई मेट, दरी, चटाई बनाते हैं तो ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है क्योंकि जीन्स के पैंट का जो कपड़ा होता है बहुत अच्छा होता है। अब ये देखिए यहाँ पे कपड़े के पीसेस दो लेना है हमको और जहाँ पे शर्ट का कपड़ा था उसके ऊपर जीन्स के पैंट वाला कपड़ा रखना है और इस तरीके से कपड़ों को सेट करके रखना है। और फिर से जैसे देखिए 3 निशान मैंने लगाए हैं, एक बीच वाला निशान है और दोनों साइडों पे फिर हमने निशान लगाए हैं। तो बीच का निशान छोड़ते हुए दोनों तरफ साइडों के जो निशान है उस पे हमको सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा ली। अभी जब मैं कट करके आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ पे आ जाएगा। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से सभी को हमको तैयार कर लेना है और ये देखिए इस पे भी हम सिलाई जो है डबल कर लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये हमारा देखिए कितना प्यारा सा ये डिजाइन बनके तैयार हुआ है। तो ऐसे ही ना हमको और भी बहुत सारे पीसेस देखिए बना के तैयार कर लेना है। तो ये 2 पीस हमारे बन गए हैं। अभी मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये 2 पीस लेंगे और इस तरीके से सेट करते हुए इनको रखना है। अब बीच पे थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए दोनों तरफ किनारों पे यहाँ पे देखिए कोने से हम यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो बीच पे थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए एक सिलाई हमको यहाँ पे लगाना है और एक सिलाई हम और लगाएंगे और बीच से उसको कट कर देना है। तो देखिए जो लोग सिलाई वगैरह करते रहते हैं तो आप अंदाज से भी ऐसी सिलाई लगा सकते हैं। और जो बिगनर हैं अभी सिलाई सीख रहे हैं तो आप प्लीज एक बार ना स्केल से
और चौक से आप निशान लगा लीजिएगा, तभी कटिंग करिएगा, नहीं तो आपका जो है वो इधर उधर सिलाई लग जाएगी और कटिंग आपकी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से हमको बहुत सारे देखिए डिजाइन बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, ये 2 पीसेस हमारे और बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको आपस में कैसे जोड़ना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो डिजाइन थी ना, इसको इस तरीके से रखते हुए ये 2 पीस लेंगे और आपस में इनको हम सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और इनको आपस में हम जोड़ के तैयार कर लेंगे। अब फिर से ये दूसरा वाला पीस लेंगे और यहाँ पे रखते हुए ऐसे सेट करते हुए हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका साइज बड़ा करते जाइएगा और जितना बड़ा भी आपको बनाना है उतनी लंबी आप यहाँ पे पट्टी तैयार कर लीजिएगा। तो ये एक पट्टी मैंने तैयार कर ली है, देखिए एक पट्टी हमने बना ली है। अब मैं इसी तरीके से और भी पट्टियां बना के मैं तैयार कर लेती हूँ। तो मैं 3-4 पट्टी यहाँ पे बना के तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेम तरीके से जैसे पहले हमने बनाया था वैसे ही मैंने यहाँ पे 3-4 पट्टियां बना के तैयार कर ली है। और ये जो पट्टियां हैं इनको भी हम आपस में देखिए सेट कर लेते हैं। तो ये 3 पट्टी मैंने बनाई है। अभी जो तीनों पट्टी है इनको आपस में हम जोड़ लेंगे और प्यारा सा सुंदर सा हमारा डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। तो कितना आसान था इस डिजाइन को बनाना। और मैंने कोई भी देखिए नए कपड़ों का इस पे यूज नहीं किया है। पुरानी शर्ट और पुराने पैंट के कपड़े से ही मैंने ये सुंदर सा प्यारा सा डिजाइन आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। तो जब आप इसको देखिए नए कपड़ों से भी बनाएंगे तो ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा। और पुराने कपड़े यदि आपके पास पड़े हैं तो पुराने कपड़े से भी बनने के बाद में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि जीन्स का पैंट जो होता है ना वो खराब नहीं होता है, देखने में हमेशा देखिए एक सा ही दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमने ये जो है 3 पट्टियों को मैं जोड़ के यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप इसको जितना भी बड़ा साइज पे बनाना चाहते हैं ऐसी पट्टी आपको तैयार करनी है और फिर इनको आपस में जोड़ के इसका साइज जो है वो बड़ा होते जाएगा। अब इसी के साइज पे हमको कोई भी देखिए नीचे की तरफ लगाने के लिए पुराना कपड़ा यहाँ पे कट कर लेना है। कोई भी मोटा सा शर्ट पैंट का कपड़ा आप नीचे की तरफ लगा सकते हैं। तो ये देखिए इतना मैंने इसको बना लिया है। अब इस पे ये देखिए कितनी सुंदर और प्यारी सी डिजाइन हमारी बनके तैयार हुई है। अब बीच में प्लास्टिक की बोरी और नीचे मैंने साड़ी का कपड़ा लगाया है। और यदि आपके पास पैंट का कपड़ा है तो फिर आप बोरी मत लगाइएगा। मेरे पास देखिए साड़ी का कपड़ा था इसलिए मैंने प्लास्टिक की बोरी लगाई है। अब यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ी और लंबी हमको पट्टी लेना है। और देखिए एक बार तीनों चीजों पे हम सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको डिजाइन को मेट को जो हमारी मेट थी उसको उल्टा रखेंगे। और एक लंबी पट्टी ली है मैंने 2.5 इंच चौड़ी, उसको इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हम चारों तरफ हमको सिलाई लगानी है। तो मैं देखिए इस तरीके से चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और एक सिंगल पट्टी से हम यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे। और यदि आपको देखिए सिंगल पट्टी से पाइपिंग बनाने में दिक्कत होती है तो आप चारों तरफ अलग अलग पट्टी से भी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो अभी हम देखिए इसको सिंगल पट्टी से पाइपिंग में बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके से भी आप देखिए आसानी से पाइपिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पट्टी थी इसके ऊपर हमको ये दूसरी पट्टी रखना है और सिलाई लगा लेना है लास्ट पे। अब पिन वगैरह मैं निकाल देती हूँ और यहाँ से देखिए डबल फोल्ड करना है थोड़ा सा। और फिर इस तरफ से भी हम ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम कोने से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और फिर पूरा चारों तरफ हम डबल फोल्ड करते हुए पूरा पाइपिंग बना लेंगे। बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी पाइपिंग स्टार्ट करनी है और फिर सारी ही जो पूरी मेट की जो पाइपिंग है वो आपकी आसानी से बन जाएगी। जहाँ पे कॉर्नर आएगा तो वहां पे हल्की सी आपको इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे हल्की सी आपको प्लेट्स डालना है। थोड़ा सा यहाँ पे आप ऐसे कॉर्नर को मोड़ के प्लेट्स डाल लेंगे तो आपकी आसानी से आपके कॉर्नर बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर मैंने देखिए बना लिया है। और जहाँ पे भी हमारे कॉर्नर आ रहे हैं वहां पे बस हमको थोड़ी सी देखिए प्लेट्स डालनी है, जिससे कि हमारे ये कॉर्नर जो है वो अच्छे फिनिशिंग से बन जाएंगे, कोई भी सिलवटे वगैरह नहीं आएगी। तो इस तरीके से जब आप पाइपिंग बनाएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपकी पाइपिंग जो है वो आसानी से बन जाएगी। तो जब भी मैं पाइपिंग बनाती हूँ तो मैं लंबी पट्टी से ही पाइपिंग लगाती हूँ और
फिर देखिए, जिनको लंबी पट्टी यदि आपके पास नहीं है, छोटे-छोटे कपड़े के पीसेस हैं, तो आप फिर चारों तरफ अलग-अलग पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी पाइपिंग बनके तैयार हो गई है और ये सुंदर सा प्यारा सा मेट हमारा यहाँ पे बनके तैयार है, जिसको आप बड़े छोटे किसी भी साइज पे आप बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग से बना है। देखिए, पुराने कपड़ों से मैंने बनाया है, कोई भी नया कपड़ा इस पे मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। तो ये देखिए, वाटर प्रूफ हमारी प्यारी सी मेट अभी सर्दियों पे बैठने के लिए तैयार है। तो ये प्यारा सा डिजाइन आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरीके से आप प्यारे से डिजाइन से आप बहुत सी चीजें बना के तैयार कर सकते हैं। बड़े साइज पे आप इस पे देखिए कारपेट बना सकते हैं, चटाई बना सकते हैं, और खाना खाने के लिए बैठने के लिए आप मेट वगैरह बना सकते हैं, पूजा के लिए आसन बना सकते हैं। तो छोटा सा आइडिया था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आइडिया है, इसको बनाने के लिए मैंने देखिए 2 कलर के जीन्स के पैंट से पट्टियां कट कर ली है। तो यहाँ पे मैंने 1.5-2 इंच चौड़ी मैंने जीन्स के पैंट से पट्टी कट कर ली है, और यहाँ पे मैंने शॉपिंग बैग लिए हैं। शॉपिंग बैग ना हो तो कोई भी पुराना कपड़ा, अस्तर का कपड़ा आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं कैसे आपको लगा के दिखाती हूँ, पट्टियों को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच बाई 2 इंच में मैंने ये छोटे छोटे कपड़े के पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, और इनको, ये जो मैंने नीचे शॉपिंग बैग का जो देखिए बैग जो लिया है, तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 6 इंच बाई 6 इंच है। तो बीचों बीच में मैंने देखिए 2 इंच बाई 2 इंच का एक कपड़े का पीस रखा है जीन्स के पैंट का, और फिर इसके आसपास हमको इस तरीके से देखिए पट्टियों को जोड़ना है। तो अलग अलग कलर की पट्टियां हम जोड़ेंगे। तो वैसे भी देखिए, जीन्स का जो पैंट होते हैं इनमें ज्यादा कलर नहीं आते हैं, 2-3 कलर ही इस पे आते हैं। थोड़ा एक डार्क होता है, एक फीका होता है, और ब्लैक कलर होता है। तो मेरे पास ये 2 कलर हैं, तो इनको ही हम देखिए इस तरीके से चारों तरफ से अलग अलग कलर ऐसे पट्टियों के जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे जीन्स के पैंट से आपको बना के दिखा रही हूँ, आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं इस तरीके की डिजाइन को। आप यहाँ पे टी शर्ट, लोवर, जो भी कपड़ा है आपके पास, पुराना कुर्ती है, साड़ियां हैं अलग अलग कलर की, तो उनसे भी आप बना सकते हैं, या कोई ब्लाउज पीस का कपड़ा बचा हुआ है तो उससे भी आप इस तरीके से बना के ट्राई कर सकते हैं। अब ये देखिए, पर देखिए फ्रेंड्स, जो हम जीन्स के पैंट से जो भी मेट वगैरह बनाते हैं ना, वो बहुत मजबूत होती है और लंबे टाइम तक चलती है। तो यदि आपके पास जीन्स के पैंट पड़े हैं, तो आप जीन्स के पुराने पैंट से इस तरीके से प्यारा सा डिजाइन आप मेट का बना के तैयार कर सकते हैं, और इस तरीके की लंबी लंबी पट्टियों का भी देखिए यूज हो जाएगा। तो मैंने चारों तरफ से ये देखिए पट्टियों को जोड़ लिया है, तो ये प्यारा सा इस तरीके से कुछ डिजाइन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमको सेम ही डिजाइन बनाना है, बस चारों तरफ आप अपने हिसाब से पट्टियों को लगाते जाइएगा, तो ये किसी भी डिजाइन पे आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे बीच पे देखिए फिर से पट्टी रखेंगे, और चारों तरफ से बस हम पट्टियों को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक डिजाइन का शेप ना अपने आप ही ले लेगा। बस थोड़ा सा देखिए, ध्यान रखिएगा कि अलग अलग कलर की पट्टियां मैच करिएगा। 2-3 कलर जो जीन्स के पैंट के होते हैं उनको आपको लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से डिजाइन आपकी बनके तैयार हो जाएगी, और अलग से प्यारी सी डिजाइन देखिए आपकी सुंदर सी दिखाई देगी। तो यहाँ पे ये जो पट्टियों की चौड़ाई थी वो मैंने 2 इंच ली थी। आप 2 इंच, 1.5 इंच पट्टियों की चौड़ाई ले सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी बड़ी पट्टियां आपके पास जो भी बची हुई हैं, या जो भी पैंट है आपके पास, उससे आप इस तरीके से पहले लंबी लंबी पट्टियां कट कर लीजिए, फिर उन्हीं लंबी पट्टियों से इस तरीके से कट करके आप चारों तरफ पट्टियों को जोड़ लीजिए। तो ये दूसरा वाला पीस भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। फिर मैं पट्टियां बना इस तरीके से डिजाइन बना के मैं तैयार कर लूंगी, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनको जोड़ के तैयार करना है। और तो बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका देखिए कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि आपको सिलाई आती है थोड़ी बहुत, तो इस तरीके से सिंपल सिंपल आपको सिलाई लगानी है, और ये प्यारा सा डिजाइन आपका बन जाएगा। और आप घर पे बैठने के लिए, धूप पे बैठने के लिए, या देखिए आप जैसे कहीं ट्रेवल वगैरह पे भी जाते हैं, तो इस तरीके की मेट आप देखिए ले जाके यूज कर सकते हैं, और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा जो आपका लंबे टाइम तक ना खराब नहीं होगा।
बहुत ही मजबूती के साथ में ये जीन्स के पैंट की, आप जीन्स के पैंट से देखिए कुछ भी बनाओगे ना तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, जल्दी कुछ भी आपका खराब नहीं होगा। तो आपके पास भी यदि जीन्स के पैंट पड़े हुए हैं तो आप इस तरीके से सिलाई का यदि आप शौक रखते हैं तो आप घर पे इस तरीके से मेट बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल मेट बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, बहुत सी चीजें आप इस तरीके से बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए ये दूसरा वाला पीस भी बना लिया है और अब चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा पट्टियां हैं उसको हम कट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमको देखिए बहुत सारे पीसेस बना के तैयार कर लेना है डिजाइन के। अब ये देखिए उल्टा करके हम चारों तरफ से इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम और बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से इनको नाप लेंगे और देखिए ये 2 बनाए हैं मैंने। अब मैंने और भी बहुत सारे पीसेस इस तरीके से डिजाइन के बना के तैयार कर लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बनेंगे। और जीन्स के पैंट में देखिए सभी सुई नहीं चलती है तो आपको 21 नंबर की सुई का यूज करना है। अब यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है कपड़े की और इस तरीके से देखिए ये जो डिजाइन हमने बनाया था उसके ऊपर पट्टी को डबल करके रखना है और सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा ली और ये जो डिजाइन थी उसके ऊपर हमने पट्टी को जोड़ ली है। अब ऐसे रखते हुए ये दूसरा वाला पीस रखेंगे डिजाइन का। तो इसको आप कैसे भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको इसको सेट करके सिलाई लगानी है, कैसे भी आप रख लीजिए। ये देखिए जो पहला वाला पीस था उसकी पट्टी के ऊपर यहाँ पे हम ये दूसरी वाली जो जीन्स के पैंट की जो डिजाइन हमने बनाई थी उसको रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो मेरी देखिए आसानी से सिलाई लग जा रही है, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हो रही है जीन्स के पैंट पे सिलाई लगाने पे, क्योंकि मैं 21 नंबर की सुई का यूज कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये हमने देखिए दोनों पीसेस को इस तरीके से जोड़ लिया है, इसके बीच में पट्टी हमने ये जोड़ ली है। अब फिर से देखिए यहाँ पर हम पट्टी को डबल करेंगे और यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे रखना है और पहले सिलाई लगा लेंगे और एक पट्टी मैंने पहले बना के तैयार कर ली है ताकि मैं आपको जल्दी ये डिजाइन बना के दिखा सकूं। और आज के वीडियो में मैंने 3 आइडिया आपके साथ शेयर करे हैं फ्रेंड्स। आपको कौन सा वाला आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा लगा है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आते हैं। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करिए, कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पे वीडियो बना के जरूर लेके आऊं। ये एक पट्टी हमारी बन गई है। अब फिर से एक देखिए 3 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और यहाँ पे लंबाई की तरफ से हमको इसको पट्टी को जोड़ना है। तो पट्टी को डबल रखना है और ये जो कपड़ा था ना थोड़ा पतला था इसलिए मैंने पट्टी डबल ली है। यदि आपके पास कोई मोटा कपड़ा है तो आप उसको सिंगल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पूरा जितनी भी लंबाई पे आपको मेट बनानी है उतने लंबाई पे आप यहाँ पे ये पट्टी जोड़नी है आपको। तो ये पट्टी हमने जोड़ ली। अब इस तरीके से देखिए इसको सीधा कर लेंगे और ये दूसरी वाली पट्टी भी जोड़ लेंगे। तो दूसरी वाली पट्टी ये देखिए जो पट्टी हमने जोड़ी है उसके ऊपर हमको इस पट्टी को रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको भी आपस में जोड़ लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है एकदम, देखिए बिना पैसा खर्च किए बहुत ही प्यारी सी टिकाऊ मजबूत चीज आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। कोई भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है। शॉपिंग बैग भी आपको घर पे मिल जाएगा। पैंट सभी के घरों पे होते ही हैं पुराने पैंट। तो इस तरीके से आप देखिए दरी, चटाई, कारपेट, योगा मैट आप कुछ भी बना के आप तैयार कर सकते हैं घर पे यूज करने के लिए। बिना पैसा खर्च किए आपका इस तरीके से सुंदर सा प्यारा सा मेट आपका बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए प्यारा सा डिजाइन हमारा बन गया है। अब इसी के साइज पे नीचे की तरफ लगाने के लिए कोई भी पुराना कपड़ा आपको कट कर लेना है।
तो मैंने देखिए साड़ी का कपड़ा था मेरे पास में, तो मैंने पुरानी साड़ी से इसी ये जो मेट हमने बनाई है इसके साइज की हमको देखिए कपड़े को कट कर लेना है। और अब ये देखिए दोनों चीजों को रखते हुए हम एक बार सिलाई लगा लेंगे, और इसमें कोई भी देखिए प्लास्टिक की बोरी की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसको उल्टा रख लेते हैं हम, और पाइपिंग यहाँ पे पाइपिंग की पट्टी या ऐसे किनारे पे हम जोड़ लेंगे। सिंगल पट्टी 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, और दोनों तरफ किनारों पे हमको यहाँ पे इस तरीके से पट्टी को ऐसे सिंगल रखते हुए दोनों तरफ से पट्टी को जोड़ लेना है। और अब सामने की तरफ इसको रखते हुए इस तरीके से देखिए डबल करते हुए हम यहाँ पे पाइपिंग बना लेंगे। तो आपके ऊपर है कि आपको कितनी मोटी पाइपिंग यहाँ पे बनानी है। तो मैंने 1 इंच चौड़ी यहाँ पे पाइपिंग बना ली है। तो ये दो तरफ देखिए दोनों तरफ किनारों पे हमको ऐसे ही पाइपिंग बना लेना है। एक तरफ पाइपिंग हमारी बन गई, अब दूसरी तरफ भी बना लेते हैं। और फिर जैसे हम इस तरफ बना रहे हैं वैसे ही दूसरी दोनों तरफ किनारों पे भी हम पाइपिंग बना लेंगे। तो जिससे कि ये जो है लंबे टाइम के लिए हमारी ये चटाई दरी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कपड़ा सामने की तरफ फोल्ड किया, और इस तरफ भी थोड़ा सा कपड़ा सामने की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे सामने की तरफ पलटते हुए डबल करते हुए ये हमने देखिए यहाँ पे भी पाइपिंग बना ली है। तो ऐसे ही हम दोनों तरफ पाइपिंग बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है पाइपिंग बनाने का। और जिन लोगों को देखिए नहीं आती है पाइपिंग बनानी, तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही आसान है, बस सीधी सीधी सिलाइयां लगानी है, और इस वीडियो को देख के तो आप आसानी से पाइपिंग बनाना सीख जाएंगे। कोई भी देखिए ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है। ये देखिए चारों तरफ से पाइपिंग लगाने के बाद में ये सुंदर सा प्यारा सा डिजाइन हमारा बनके तैयार है। इसको आप बड़े छोटे किसी भी साइज पे बना के आप तैयार कर सकते हैं। मैंने देखिए जो खाना खाने के लिए जो हम बैठते हैं तो उस साइज की मैंने ये मेट बनाई है। आप इसको और भी बड़े साइज पे बना सकते हैं। बड़ा छोटा साइज आप और अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बेकार पड़े कपड़ों से ये प्यारा सा सुंदर सा हमारा बैठने के लिए मेट तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आप भी बना के जरूर ट्राई करेंगे। और जब फ्रेंड्स आप बनाएंगे तो कैसा बना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो लास्ट वाला आइडिया है देखिए बिल्कुल बेकार, जो ये किनारों जीन्स के पैंट से जो किनारे निकली थी ना मोटी मोटी, उसको मैंने देखिए रख ली थी। तो मैंने सोचा चलिए इनसे भी कुछ आपको मैं बना के दिखाती हूँ। और भी जो ये किनारे हैं इनको भी देखिए हम ऐसे कट कर लेंगे। या फिर देखिए ये किनारों से आप नहीं बनाना चाहते हैं मोटी वाली से, तो आपको जीन्स के पैंट से लंबी लंबी 1.5 इंच 2 इंच चौड़ी पट्टियां कट कर लेनी है। तो ये किनारों का भी हम यूज कर लेंगे, और जीन्स के पैंट से मैं लंबी लंबी देखिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टियां भी मैं कट कर लूंगी। अब यहाँ पे देखिए जितने भी कलर के जीन्स के पैंट हैं उतने कलर का आपको यहाँ पे यूज करना है। ये 3 पट्टी हमको लेना है और आपस में इनको सुई और धागे से जोड़ लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़ा मोटा यहाँ पे कपड़ा है जीन्स के पैंट का, तो मोटी वाली सुई यूज करेंगे और अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रखना है कि सिलाई अच्छे से लगे ताकि खुले ना। तो अच्छे से मोटा वाला धागा लेके हमको अच्छे पक्के से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और तीनों को आपस में जोड़ लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप बिना सिलाई मशीन के बना सकते हैं। जिनको सिलाई मशीन भी नहीं आती है चलाना, तो आप इस तरीके से पुरानी जीन्स की पैंट से डोरमेट, पायदान, एरिया रग, कारपेट कुछ भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने सुई और धागे से अच्छे से सिलाई लगा ली, और धागे को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से देखिए सिलाई लगा के पक्का किया है ताकि ये खुले ना। अब हमको ये जो देखिए 3 डोरी हमारी हैं, इनको आपस में हमको ऐसे चोटी जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है। देखिए तो हम इसको पूरा देखिए ऐसे चोटी के जैसे बनाते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप धूप पे बैठ के आराम से बना सकते हैं। जब भी आपके पास थोड़ा बहुत खाली टाइम होता है तो बस आपको ऐसे सिंपल सिंपल देखिए चोटी आपको बनानी है। क्योंकि बहुत से मेरे पास फ्रेंड्स ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि जिनको देखिए कुछ बनाने का मन होता है पर सभी को सिलाई मशीन नहीं आती है,
तो आप इस तरीके से देखिए आसान तरीके से डोरमेट पायदान घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे बना लिया है। जहाँ पे हमारी ये पट्टियां खत्म होगी वहां पे हम सुई और धागे से दूसरी पट्टी जोड़ लेंगे और इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तब। तो इसको देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे कलर की पट्टी जोड़ ली है। दूसरा जो मेरे पास पैंट था, ऐसा नहीं है कि सेम ही कलर से बनाना है, जितने भी पैंट हैं आपके पास पुराने जिनका कोई यूज नहीं है तो उनसे आप इस तरीके से कुछ यूजफुल सी चीजें बना के तैयार कर सकते हैं। या फिर देखिए ऐसे कोई कपड़े भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिनसे कोई धागा वगैरह ना निकलता हो। तो सुई और धागे से मैंने देखिए अच्छे से इसको सिलाई लगाई है ताकि सिलाई जो है वो हमारी लंबे टाइम तक ना खुले। तो बस यही हमको ध्यान रखना है कि सिलाई हमको बस अच्छे से लगाना है यहाँ पर। तो मैंने मोटी वाली सुई से देखिए अच्छे से इसको सिलाई लगा के पक्का कर लिया है ताकि इसकी सिलाई बिल्कुल भी ना खुले। और मोटा वाला पक्का वाला धागा लेंगे जिससे कि ये थोड़ा मजबूत बनेगा। अब फिर से जैसे हम पहले चोटी बना रहे थे वैसे ही चोटी इसकी बनाते जाएंगे हम। और देखिए बहुत लंबी रस्सी हमको यहाँ पे बना के तैयार कर लेना है इस तरीके से चोटी बनाते हुए। तो मैं इसको पूरा अभी मुझे जितना बनाना है मैं इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको देखिए दिखाऊंगी कि आगे हमको और कैसे सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो इतना मैंने बना लिया। अब देखिए मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतना इसको बना लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से कपड़ों को रखते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और लास्ट पे यहाँ पे हम सुई और धागे से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो सुई और धागे से सिलाई लगाते हुए अच्छे से इसको पक्का कर लेते हैं। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे देखिए रस्सी हमारी बनके तैयार है। तो अब आप इसको राउंड शेप पे भी सुई और धागे से सिलाई लगा के, या तो आप इसको राउंड शेप पे बना लीजिए, चौकोर शेप पे बना लीजिए, ओवल शेप पे बना लीजिए। आप इसको किसी भी शेप पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो एक साइड हमारी चोटी की उल्टी वाली थी और एक सीधी वाली थी। तो उल्टी वाली साइड से हमको इसको उल्टा रखते हुए हमको सिलाई लगाना है राउंड शेप पे ऐसे। तो ये देखिए अच्छे से ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे और राउंड शेप पे ऐसे इसको घुमाते हुए बस हमको ऐसे सुई और धागे से सिलाई लगाते जाना है। तो ये हमारा राउंड राउंड बनते जाएगा। तो इसको मैं पूरा अभी देखिए सुई और धागे से पूरा इसको ऐसे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और पुरानी पैंट से बना ये आइडिया आपका बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि देखिए अक्सर हम साड़ी वगैरह से तो डोरमेट बना ही लेते हैं पर जीन्स की पैंट अक्सर हमारी ऐसे ही बेकार पड़ी रहती है। तो इस तरीके से मैंने जीन्स के पैंट से आज देखिए 3 आइडिया शेयर करे हैं। उम्मीद करती हूँ कोई ना कोई आइडिया तो आपके जरूर काम आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये हमारा डोरमेट पायदान बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज के तीनों आइडिया आपको पसंद आए होंगे। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी वीडियोस को देख पाए। तो फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।